आज 17 नवंबर 2022 की बाबा की साकार मुरली है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें जितना बाबा कहने से सुख फील होता है, उतना भक्तों को भगवान व ईश्वर कहने से नहीं फील हो सकता। प्रश्न है, लोभ के वश लौकिक बच्चों की भावना क्या होती? लोभवश लौकिक बच्चों की भावना क्या होती जो तुम्हारी नहीं हो सकती? उत्तर है, लौकिक बच्चे जो लोभी होते वह सोचते हैं कि कब बाप मरे तो प्रॉपर्टी के हम मालिक बने। कब बाप मरे तो प्रॉपर्टी के हम मालिक बने। तुम बच्चे बेहद के बाप के प्रति ऐसा कभी सोच ही नहीं सकते क्योंकि बाप तो है ही अशरीरी। यहाँ तुमको अविनाशी बाप से अविनाशी वर्षा मिलता है। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप है कितने पुण्य तेरे दामन पे। ओम शांति। ओम शांति। जब दो बारी कहे तो एक बाबा कहते हैं, एक दादा कहते हैं। एक को आत्मा, दूसरे को परमात्मा कहा जाता है, अर्थात परम धाम में निवास करने वाले हैं, इसलिए उनको परमात्मा कहा जाता है। अब आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है? एक बाप और अनेक बच्चे हैं। मनुष्य जब पुकारते हैं तो अंग्रेजी में कहते हैं ओ गॉड फादर, तो पिता हुआ ना। सिर्फ परमात्मा व प्रभु ईश्वर आदि कहने से इतना मजा नहीं आता। बाप कहने से सुख मिलता है। पारलौकिक बाप है ही सुख देने वाला, तब तो भक्ति मार्ग में इतना याद करते करते हैं।
गॉडफादर अर्थात वह हमारा पिता है। यह भी कहते हैं हम सब ब्रदर्स है, ब्रदरहुड कहते हैं। यह भारतवासी जब कहते हैं हम सब भाई भाई हैं, तो आत्मा की तरफ ध्यान नहीं जाता, देहाभिमान में चले जाते हैं। यह समझते नहीं कि हम आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। हम सबका बाप एक है। अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो भाई भाई नहीं कहते, आत्मा ही समझकर भाई भाई कहते हैं। अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठते हो, सम्मुख बैठे हो और बाप तुमको पढ़ाते हैं। अब आत्मा कहती है हमको बाप मिला है, बाप मिला गोया सब कुछ मिल गया। बाप द्वारा वर्षा मिलता है। बच्चा पैदा हुआ और समझते हैं बारिश आया। बाबा कहने से ही बच्चे का वारिसपना सिद्ध हो जाता है। अक्सर करके बच्चियां मामा कहती हैं। माँ तरफ जास्ती लव रहता है। माँ को सब कुछ बच्चा होगा तो बा बा करता रहेगा। बच्चे का बाप की तरफ लव जाता है। माँ से वर्षा नहीं मिल सकता, बाप से वर्षा मिलता है, इसीलिए अपने દીકરીઓ માટે પ્રેમ હોય અને મારે દીકરા માટે પ્રેમ હોય। બાપને દીકરીઓ માટે પ્રેમ હોય અને મારે દીકરા માટે પ્રેમ હોય। बाप से वर्षा मिलता है। अब यहाँ तो तुम सब आत्माएं भाई भाई, तुम हर एक बाप से वर्षा ले रहे हो। बाप की श्रीमत है हर एक अपने को बाप का बच्चा समझ और सबको बाप का परिचय देते रहे और सृष्टि चक्र का राज भी समझाए। बाप से ही स्वर्ग का वर्षा मिलता है। बेहद का बाप कहते हैं तुम स्वर्गवासी थे, फिर तुम नरकवासी कैसे बने? 84 जन्मों का चक्र कैसे लगाया? यह है डिटेल की बातें। बाकी बाप ने पहचान तो दी है और बाप से जरूर सत्युग का वर्षा मिलेगा। अच्छा, किसको मिला हुआ है सत्युग का वर्षा? किसको मिला हुआ है? यह लक्ष्मी नारायण के चित्र खड़े हैं। इन्हों को बाप का वर्षा मिला था, फिर कहाँ गया? यह है चक्र की बात। तुमको अभी सत्युग का वर्षा मिलता है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म तो भोगने ही है। अब तुमको नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार 84 का चक्र बुद्धि में है और यह भी निश्चय है कि हमारा अंतिम जन्म है। 84 जन्मों का चक्र लगाकर पूरा किया है। अब तुम जाएंगे तो तुम्हारे पीछे सब चले जाएंगे। तुम बच्चे तो बाप से अपना वर्षा पा चुके हो, राजयोग सीख चुके हो, तो तुम जानते हो हम फिर नई दुनिया में राज्य करने आएंगे। फिर यह सब इतने धर्म वहां होंगे नहीं, सब वापिस चले जाएंगे। फिर पहले पहले हमको यानी डिटिज्म को आना है। हम शूद्र कुल के थे, अब ब्राह्मण कुल के बने हैं।
फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल के बनेंगे। हम ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी कुल और चंद्रवंशी कुल के तीनों वर्षे एक बाप से ही ले रहे हैं। सत्युग त्रेता में कोई धर्म स्थापन करने आता नहीं है। भारत का एक ही धर्म रहता है। पीछे बाहर वाले इस्लामी बौद्धी आदि आते हैं। भारत बहुत प्राचीन देश है। पहले देवी देवता ही थे, अभी और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। कितनी भिन्न भिन्न भाषाएं हैं। जैसे यूरोपियन है तो अमेरिका की भाषा अलग, फ्रांस की अलग है, तो सब क्रिश्चियन लोग। वैसे चीन की देखो, एक ही बौद्ध धर्म के हैं, परंतु चीन की भाषा और जापान की भाषा और, दोनों जगह बौद्ध धर्म है तो सब बौद्ध, परंतु वृद्धि हो जाने से अलग अलग हो जाते हैं। आपस में दुश्मन भी बन जाते हैं। भारत का दुश्मन कोई नहीं है। यह तो दूसरे धर्म वाले आकर लड़ते लड़ते हैं। आपस में फूट डाल भारत को भी लड़ा देते हैं। नहीं तो भारतवासियों की आपस में लड़ाई ऐसे कभी हुई नहीं। दूसरों ने लड़ाया लोभ के कारण। यह भी खेल है। भारतवासी यह भी भूल गए हैं कि हम ही विश्व के मालिक थे।
तो आपस में दुश्मन भी बन जाते हैं। आपस में फूट डाल भारत को भी लड़ा देते हैं। नहीं तो भारतवासियों की आपस में लड़ाई ऐसे कभी हुई नहीं है। दूसरों ने लड़ाया लोभ के कारण। यह भी खेल है। भारतवासी यह भी भूल गए हैं कि हम ही विश्व के मालिक थे। हमको बाप ने राज्य दिया था। सत्युग में यह नॉलेज नहीं रहती कि यह राज्य हमने कैसे पाया। अभी तुम जानते हो हम यह राज्य कैसे पा रहे हैं। यह बाप बहन समझाते हैं। है भी बहुत सहज, परंतु मनुष्यों की बुद्धि को ऐसा ताला लगा हुआ है जो यह नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण को यह राज्य किसने और कब दिया। इन्हों के बच्चे कितने हुए कुछ भी नहीं जानते। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सतयुग की आयु कितनी है? कह देते लाखों वर्ष। फिर इन लक्ष्मी लाखों वर्ष कह देते लाखों वर्ष, फिर लाखों वर्ष में गद्दियां कितनी हुई? राजाई गद्दियां माना राजाई कितनी चली? वृद्धि कितनी हुई होगी? कितने महाराजा महारानी होंगे? लाखों वर्ष में तो अनगिनत हो जाए। लाखों वर्ष सतयुग के, फिर त्रेता के लाखों वर्ष, कलयुग के भी अभी 40,000 वर्ष और कह देते हैं। इन बातों में किसकी बुद्धि नहीं चलती। इतनी लंबी आयु दे दी है। क्रिएटर, डायरेक्टर, समय आदि सबका मालूम होना चाहिए, परंतु किसको पता नहीं है। कहते हैं क्राइस्ट से 3,000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। गॉड गॉडेज का राज्य था। कितना वर्ष चला, कैसे चला, यह कुछ भी नहीं जानते। अगर राधे कृष्ण सतयुग के प्रिंस प्रिंसेस है तो उन्होंने भी कोई द्वारा पद पाया होगा। अगर श्री कृष्ण ने गीता सुनाई तो कब? यह सब बातें बाप ही समझाते हैं। स्कूल में पहले अलफ बे पढ़ाया जाता है, फिर धीरे धीरे बड़ा इम्तहान पास करते हैं। तो अलफ बे की पढ़ाई और पिछाड़ी की पढ़ाई में कितना फर्क होगा? यहाँ भी ऐसे हैं। जितना पहले समझाते थे उससे सहज अभी समझाते हैं, उससे जास्ती आगे समझाएंगे। कोई नया आता है तो पहले उनसे फॉर्म भराया जाता है, फिर समझाते हैं। परमपिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है? जरूर सबका बाप हुआ ना। इन बातों को समझने वाले ही समझते हैं। जब तक हड्डी निश्चय हो कि बेहद के बाप से वर्षा लेना है। बाप स्वर्ग रचते हैं तो जरूर स्वर्ग का वर्षा लेंगे। यह उन्हों की बुद्धि में बैठेगा जिन्होंने कल्प पहले निश्चय किया होगा। तुम देखते हो कई बच्चे सवेरे उठ नहीं सकते। अब कौन से बच्चे सवेरे नहीं उठ सकते? अलबेले बच्चे हैं। कौन कौन अमृत वेला करते हैं? कभी कभी करते हैं, कभी कभी करते हैं। तो अभी बाबा ने कहा सुबह सुबह उठना है। अमृत वेला तो मिस नहीं। अमृत वेले का समय अमृत जैसा है और उस समय
बाबा अमृत देते हैं। हमारी आंतरिक धारणाएं या आत्मा शक्तिशाली बनती है अमृत वेले के योग से। तो बाबा अमृत वेले का महत्व तो कितना बताता। तो भी नहीं सो ही नहीं सकते हैं, ऐसा लगता है कि एकदम उठो उठो, कोई होता ही नहीं है कि सो जाए। क्योंकि हाँ, बाबा उठा तो देता है। हाँ, क्योंकि हमारी आलस है। बाबा तो खटिया हिलाएगा, सिर हिलाएगा, आंखें थपथपाएगा, ऐसा सब बाबा तो करेगा ना, क्योंकि बाबा को बच्चों को अमृत देना है। बच्चों की बुद्धि अमृत जैसी बन जाए, इसलिए क्या करेंगे। 10-15 वर्ष मेहनत करते आए हैं तो भी समय पर उठ नहीं सकते। कम से कम, अब बाबा कहता है कम से कम 3-4 बजे उठो। 3 बजे बाबा कहता 2 बजे उठ नहीं सकते हो तो 3 बजे उठो। 3 बजे नहीं उठ सकते तो 4 बजे उठो। लेकिन 4 बजे के बाद उठते हैं तो 5 बजे उठते हैं तो भक्तिमान जो पता ही है। सब जानते हैं। भक्त लोग भी सवेरे उठकर ध्यान करते हैं, जाप करते हैं हनुमान का, शिव का, परंतु उनसे कोई फायदा नहीं। भल करके कोई के लक्षण अच्छे होते हैं, परंतु उनसे कोई को मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। उतरती कला होती है। लक्ष्मी नारायण जो सतयुग में राज्य करते थे, वह भी दूसरे तीसरे जन्म में नीचे आते जाते हैं। उतरती कला होती जाती है। आधा कल्प पूरा होगा तो वाम मार्ग में चले जाएंगे, फिर भक्ति मार्ग शुरू होगा। कितने ढेर मंदिर बनते हैं, अभी भी कितने मंदिर है, और अभी तो मंदिर बड़े अच्छे नए नए फर्स्ट क्लास बन रहे हैं। सोने के मंदिर बन रहे हैं अभी तो। जितनी मंदिरों की अथॉरिटी भारत देश में है ना, उतनी और कोई देश में नहीं है। मंदिर ना पैसा का भाव नहीं तो आका भारत देश जो बढ़ता है पैसा बढ़े। हाँ, इसीलिए अभी सब में एक रुपये भी नहीं सब मंदिरों अभी नए बन रहे हैं। वो विदेश में भी जो अपना गुजराती तो कोई टूट भी गए। वाम मार्ग में जाने के चित्र भी है। ड्रेस देवताओं की पड़ी है, वास्तव में ड्रेस उन्हों की अलग थी, पीछे बदलती आई है। कोई की पाग कैसी, कोई की कैसी, कोई का ताज कैसा। अलग अलग ताज पहनने का भी अलग अलग नमूना होता है। सूर्यवंशी राजाएं जो है, उनकी पहरवाई अपनी अपनी होती है। यह फलाने की पगड़ी है। बाबा ने साक्षात्कार किया है। द्वारकाधीश की टेढ़ी टेढ़ी पगड़ी थी। ये सब ड्रामा आदि से अंत तक जो कुछ हो रहा है वह फिर भी ऐसे ही होगा। फिर वाम मार्ग में जाएंगे, सबका मतभेद हो जाएगा, रस्म रिवाज अलग हो जाएगा। सूर्यवंशी अलग, चंद्रवंशी का अलग। ये बना बनाया खेल है जो रिपीट होना है। तुम जानते हो, हम भी बेहद के बाप से फिर से गति सदगति को पाते हैं। पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बेहद का बाप राजयोग सिखला रहे हैं। ये दुनिया नहीं जानती कि राजयोग सिखाते हैं। तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो और तुम्हारा बाप से लव है। सबका एक जैसा तो हो नहीं सकता।
अज्ञान में भी सबका एक जैसा लव नहीं होता। कोई लोभवश कहते हैं बाप मरे तो प्रॉपर्टी मिले। यहाँ शिव बाबा का तो शरीर नहीं है, बाबा तो अविनाशी है। यह शरीर लोन पर लिया है। तुम जानते हो हमने पूरे 84 जन्म लिए हैं। बाबा तो पुनर्जन्म नहीं लेते, इस शरीर में प्रवेश कर आते हैं। नहीं तो क्या लक्ष्मी नारायण के तन में आए? वह तो है ही पावन दुनिया के मालिक। यह तो है ही पतित दुनिया। पतित शरीर क्योंकि विष से पैदा होते हैं। बाबा कल्प पहले माफी कहते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। मुझे जरूर अनुभवी रथ चाहिए। कोई अच्छे एक्टर होते हैं तो उनको अच्छा इनाम मिलता है। यह भी बाबा का रथ गया हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ब्रह्मा को बूढ़ा भी दिखाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप ही अलग है। ब्रह्मा का रूप बिल्कुल ठीक है। बाप ने ही इनका नाम ब्रह्मा रखा। इनका नाम रखा है प्रजापिता ब्रह्मा। इसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। तुम भी कहेंगे हम सब ने पूरे 84 जन्म लिए हैं, तब पहले पहले बाप से मिले हैं। हमारी राजाई फिर से स्थापन हो रही है। समझाना भी पड़ता है, हे परमपिता परमात्मा, हे भगवान। तो भगवान जरूर बाप को समझना चाहिए, परंतु मनुष्यों की बुद्धि में नहीं आता है कि सभी आत्माओं का बाप निराकार है। पिता है तब तो भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं। आत्माओं को सुख मिला था तब दुख में याद करते हैं। तुम भी आधा कल बाप को याद करते आए हो। शुरू शुरू में ही सोमनाथ का मंदिर बनता है तो जरूर बाप को ही याद करेंगे। जानते हो यह बाप का मंदिर है। बाप ने ही वर्षा दिया है, तो पहले पहले मंदिर भी बाप का बना है। तुम अभी बाप के वारिस बने हो। बाप विश्व का रचयिता है, उनसे ही वर्षा मिलता है। बाकी जो भी हैं उन्होंने क्या किया, हम उनकी पूजा क्यों करते हैं? 84 जन्म वह लेते हैं, परंतु भक्ति भी व्यभिचारी होनी ही है। आधा कल्प के लिए सामग्री चाहिए। सत्युग त्रेता में सामग्री की दरकार नहीं होती। यह सब बुद्धि में धारण करना है। वास्तव में कुछ भी लिखने की दरकार नहीं है। अगर सॉल्वेंट बुद्धि है तो जट धारणा हो जाती है। बाकी किसको सुनाने लिए नोट्स लेते हैं, किताबें आदि रखने की जरूरत नहीं। हमारे किताब पिछाड़ी में कौन पढ़ेगा? औरों के शास्त्र तो पिछाड़ी में चले आते हैं, पढ़ने वाले हैं। तुमको तो पढ़ना नहीं है, प्रारब्ध मिल गई। आधा कल्प तो शास्त्र आदि की कोई बात नहीं। यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। शास्त्र सब खत्म हो जाते हैं। पहले सबको यह समझाओ कि तुमको दो बाप है। जिस्मानी बाप तो है, वह भी उस बाप को याद करते हैं। गाया जाता है दुख में सिमरन सब करे। यह भारत की बात है। बाप भी भारत में आते हैं। शिव जयंती आती है। तुम कहेंगे हम अपने बाप का फलाना जन्म मना रहे हैं। बल पूछे ब्रह्मा कुमार कुमारिया है तो जरूर बाप आया होगा। यह है शिव का ज्ञान यज्ञ, तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। ब्रह्मा कहाँ से आया?
ब्रह्मा को एडॉप्ट किया, फिर बच्चे पैदा होते हैं तो भी इनके मुख कमल से रचते हैं। पहले सबको बाप का परिचय देना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सारे है सवेरे सवेरे उठकर बाप को प्यार से याद करने की आदत पक्की डालनी है। कम से कम 3-4 बजे जरूर उठना है। लेकिन उठ के फिर ऐसे झुटके नहीं खाने हैं। हाँ, अलर्ट होकर के बैठना है। दूसरा है बेहद बाप से सच्चा लव रखना है। श्रीमत पर चल पूरा वर्षा लेना है। वरदान है कंपेनियन के साथ द्वारा कंपेनियन के साथ द्वारा सदा मनोरंजन का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। जब भी अकेलेपन का अनुभव हो तो उस समय बिंदु रूप को याद नहीं करो, वह मुश्किल होगा, उससे बोर हो जाएंगे। उस समय अपने रमणीक अनुभवों की कहानी को स्मृति में लाओ कि मैंने बाबा से क्या क्या, बाबा ने मुझे क्या क्या अनुभव कराया, बाबा से मुझे क्या क्या मिला, मुझे सेंटर से क्या क्या, मैं सेंटर में जाती हूँ तो मुझे सेंटर से क्या क्या प्राप्ति हुई, मैं मधुबन गई तो वहां से मुझे क्या क्या प्राप्ति हुई। तो ये सब बातें बाबा कहता है याद करो। बिंदु बिंदु करेंगे तो मजा नहीं आएगा। अपने स्वमान की प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ। बाबा ने मुझ आत्मा को कौन कौन से स्वमान दिए हैं उसको याद करो। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं सफलता का सितारा हूँ, मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं विजयी रतन हूँ, सफलता मूर्त हूँ, स्वयं भगवान मेरा साथी है। हाँ, तो अपने इस स्वमानों को याद करो, प्राप्तियों को याद करो। फिर ये याद करो जब मैं पहली बार मधुबन गई थी तो मुझे क्या अनुभव हुआ था, जब मैं पहली बार सेंटर आई थी उस समय मुझे क्या अनुभव हुआ था। सिर्फ दिमाग से याद नहीं करो लेकिन दिल से कंपेनियन के साथ कंबाइंड बन सर्व संबंधों के स्नेह का रस अनुभव करो। यही मन मनाभव है और यह मन मनाभव होना ही मनोरंजन है। श्लोगन है बाप की श्रीमत प्रमाण जी हाजिर करते रहो, तो सर्व शक्तियों का अधिकार मिल जाएगा।
अधिकार मिल जाएगा। आज का हमारा स्वमान है, मैं महादानी हूँ। मैं महादानी हूँ। जैसे मंदिर का दरवाजा सदैव खुला रहता है, ऐसे दाता के बच्चे का देने का द्वार कभी बंद नहीं होता। हर सेकंड, हर संकल्प चेक करो, कुछ दिया, लिया तो नहीं, देते जाओ। लेना है बाप से वह तो ले ही लिया, अब देना है। लेने का कुछ रहा है क्या? सभी जो कुछ लेना था वह ले लिया, बाकी रह गया देना। जितना जितना देने में बिजी होंगे तो वह बहुत सहज हो जाएगा, क्योंकि महादानी बनने से महान शक्ति की प्राप्ति स्वतः होती है। और अव्यक्त इशारे की पॉइंट है, बाप समान नेचर अर्थात सदा वरदानी, सदा उपकारी, सदा रहमदिल। इस नेचर को अपना लो तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। प्रकृति का सुख लेने के लिए अपनी ओरिजिनल अनादि नेचर को अपनाओ। नेचुरल नेचर अर्थात अनादि संस्कार। यदि देवभान की नेचर के वशीभूत रहते हो तो बार बार हिम्मतहीन बन जाते हो, जो स्वयं भी वर्णन करते हैं कि समझते भी है, चाहते भी है, तमें कहूं ने लेकिन मेरी नेचर है। यह भी देह भान की, देह की प्रवृत्ति है, जो जानते समझते हुए भी हम नहीं करते हैं। बाप दादा की पधरामणी। आज 17 नवंबर, बाप दादा हम बच्चों से मिलने के लिए इस धरती पर आएंगे, अपने वरदानों की वर्षा करेंगे और हम बच्चे अपनी बुद्धि रूपी ज्योति को वरदानों से भरपूर करेंगे, स्वयं को शक्तिशाली बनाएंगे। तो सारे दिन की हमारी दिनचर्या बहुत 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 लाइट होवे, बहुत कम आवाज में आवे, हो सके इतना मौन में रहे, बाबा को याद करे, बाबा की मुरली सुने और फिर शाम को 5 बजे सूरज भाई का क्लास, प्रभु मिलन की विधि और फिर 6 बजे भोग लगेगा बाबा को, 6:30 बजे बाप दादा की पधरामणी होगी और फिर 8 बजे दादियों की आशीर्वचन और वरिष्ठ भाइयों के शुभ भावना के बोल होंगे। वैसे शाम का भी प्रोग्राम और सुबह भी क्लास चलेंगे 2 और योग चलेगा, इसलिए हम भी बाबा का आह्वान करेंगे। आज देखो सतगुरुवार भी है और बाप दादा की पधरामणी भी है, तो लिंक आपके पास भेज दी जाएगी। देख ले देख ले मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो, देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में, देख ले दर्पण में मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में।
कभी तो पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी कर्म कहानी। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी कर्म कहानी। पता लगा ले, पता लगा ले, पड़े हैं कितने दाग तेरे दामन में। देख ले दर्पण में मुखड़ा, देख ले प्राणी जरा दर्पण में। खुद को धोखा दे मत बंदे, अच्छे न होते कपट के धंधे। खुद को धोखा दे मत बंदे, अच्छे न होते कपट के धंधे। सदा न चलता, सदा न चलता किसी का नाटक दुनिया के आंगन में। देख ले दर्पण में मुखड़ा, देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो। देख ले कितना पुण्य है, कितना पाप तेरे जीवन में। देख ले दर्पण में मुखड़ा, देख ले प्राण।